साल 2003। इरफान वाहिद की जिंदगी का एक अहम मोड़। अवामी मालूमात के मुताबिक अमेरिका में अपने खानदानी कारोबार से वाबस्तगी के बाद इरफान वाहिद ने पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया। यह एक आसान फैसला नहीं था, लेकिन इसी फैसले ने उनके मुस्तकबिल की सिमत मुतय्यन की। पाकिस्तान वापसी पर उन्होंने अपने खानदान के रियल एस्टेट और तामीराती इदारे GFS से अमली तौर पर वाबस्तगी इख्तियार की। उस वक्त कंपनी तरक्की के इब्तिदाई मरहले में थी और आगे बढ़ने के लिए एक वाज़ेह विजन और मजबूत क़यादत की जरूरत थी। इरफान वाहिद ने सिर्फ एक कारोबार संभालने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे एक मुनज़्ज़म और तवील मुद्दती सिमत देने पर तवज्जो दी। उन्हें यकीन था कि अगर मेयार, एतमाद और मंसूबाबंदी को अव्वलीन तरजीह दी जाए तो एक मकामी कंपनी भी कौमी सतह पर अपनी शनाख्त कायम कर सकती है। यही सोच आने वाले बरसों में GFS बिल्डर्स और डेवलपर्स की तरक्की की बुनियाद बनी। लेकिन इरफान वाहिद का असल इम्तिहान अभी बाकी था। चंद ही बरस बाद वो एक ऐसा मंसूबा मुतारिफ कराने जा रहे थे जिसने GFS बिल्डर्स और डेवलपर्स का नाम पहले से कहीं ज्यादा नुमाया कर दिया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है MJM रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने। इरफान वाहिद के कारोबारी सफर में चंद मंसूबे ऐसे आए जिन्होंने GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को एक नई शनाख्त दी। उनमें नुमाया नाम है 7 वंडर्स सिटी। यह मंसूबा सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी के तौर पर मुतारिफ नहीं कराया गया, बल्कि एक मुनफरिद तस्वुर के साथ पेश किया गया, जहां दुनिया के 7 अजायबात से मुतासिर डिजाइन को मंसूबे का हिस्सा बनाने का ख्याल सामने आया। अवामी मालूमात के मुताबिक इरफान वाहिद ने मुख्तलिफ मौके पर 7 वंडर्स सिटी के विजन, तरक्कियाती काम और मुस्तकबिल के मंसूबों पर गुफ्तगू की और इस मंसूबे को GFS के नुमाया प्रोजेक्ट्स में शुमार किया। जब इरफान वाहिद तामीराती साइट का दौरा करते थे तो उनकी तवज्जो सिर्फ इमारतों पर नहीं होती थी, बल्कि वो तरक्कियाती रफ्तार, बुनियादी ढांचे और मंसूबे के मेयार का भी जायजा लेते थे। एक बड़े मंसूबे की कामयाबी सिर्फ उसके नक्शे में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि उसे वक्त के साथ किस अंदाज में हकीकत का रूप दिया जाता है। इरफान वाहिद के लिए 7 वंडर्स सिटी सिर्फ एक कारोबारी मंसूबा नहीं था, लेकिन एक कामयाब लीडर कभी एक कामयाबी पर नहीं रखता। 7 वंडर्स सिटी के बाद भी इरफान वाहिद ने GFS बिल्डर्स और डेवलपर्स के मजीद मंसूबों को आगे बढ़ाने पर तवज्जो दी, जिनमें नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी और दीगर तरक्कियाती मंसूबे भी शामिल हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है MJM रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने। 7 वंडर्स सिटी के बाद इरफान वाहिद की तवज्जो सिर्फ एक मंसूबे तक महदूद नहीं रही। उनकी क़यादत में GFS बिल्डर्स और डेवलपर्स ने अपने पोर्टफोलियो को मजीद वुसअत दी और उन्हीं नुमाया मंसूबों में से एक था नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी। अवामी मालूमात के मुताबिक नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी को कराची में एक मंसूबा बंद रिहायशी कम्युनिटी के तौर पर मुतारिफ कराया गया, जहां रिहाइश के साथ बुनियादी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अहमियत दी गई। इरफान वाहिद मुताद्दिद मौके पर इस मंसूबे से मुताल्लिक तकरीबात, साइट विजिट्स और अवामी सरगर्मियों में नजर आए। इनकी मौजूदगी इस बात की अक्कासी करती थी कि वो तरक्कियाती कामों का जायजा लेने और मंसूबे की पेशरफ्त पर तवज्जो देते थे। इनके अवामी पैगाम में एक बात बार बार सामने आती है, हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम कम्युनिटीज तामीर करते हैं। यही तस्वुर GFS बिल्डर्स और डेवलपर्स की शनाख्त का अहम हिस्सा बनता गया। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी ने GFS के उन मंसूबों में जगह बनाई जिन्होंने कंपनी की साख को मजीद मजबूत करने में किरदार अदा किया और हजारों खानदानों तक इस ब्रांड की रसाई को बढ़ाया। लेकिन इरफान वाहिद का सफर सिर्फ मंसूबे बनाने तक महदूद नहीं था। वक्त के साथ वो कारोबारी तकरीबात, समाजी सरगर्मियों, फलाही मंसूबों और मुख्तलिफ कौमी फोरम्स पर भी मुतहर्रिक नजर आए। अगले बाब में हम देखेंगे कि कारोबार से आगे बढ़कर इरफान वाहिद ने समाजी खिदमत और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैदान में किस तरह अपना किरदार अदा किया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है MJM रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने। कामयाब कारोबारी शख्सियत की पहचान सिर्फ इसके मंसूबों से नहीं होती, इसकी असल पहचान यह भी होती है कि वो मुआशरे के साथ अपना ताल्लुक कैसे कायम रखता है। इरफान वाहिद की अवामी जिंदगी में सिर्फ तामीराती मंसूबे ही नहीं, बल्कि मुख्तलिफ कारोबारी तकरीबात, सरमायाकारी के फोरम्स और समाजी सरगर्मियों में भी उनकी मौजूदगी देखी जा सकती है। अवामी तौर पर दस्तियाब मालूमात के मुताबिक वो माईसेल्फ मौके पर नौजवान सरमायाकारों, कारोबारी अफराद और अपनी टीम से खिताब करते रहे हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान में तरक्की और सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू की। इरफान वाहिद का मानना है कि किसी भी इदारे की तरक्की सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब वो अपने सार्फिन का एतमाद बरकरार रखे और मुसलसल बेहतरी की तरफ बढ़ता रहे। कारोबारी दुनिया में साख एक ऐसा सरमाया है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसे बरसों की मेहनत, वादों की तकमील और मुसलसल कारकर्दगी से हासिल किया जाता है।
शायद यही वजह है कि इरफान वाहिद आज भी मुख्तलिफ अवामी तकरीबात और अपने मंसूबों के जरिए लोगों से बराह रास्त राब्ता रखने की कोशिश करते नजर आते हैं। लेकिन हर कामयाब इंसान के सफर में एक सवाल हमेशा बाकी रहता है, आने वाला कल कैसा होगा। अगले बाब में हम इरफान वाहिद के मुस्तकबिल के विजन, पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर के इम्कानात और उनके आने वाले अहदाफ पर गुफ्तगू करेंगे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है MJM रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने। हर कामयाब कारोबारी शख्सियत सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचती, वो आने वाले कल के लिए भी मंसूबाबंदी करती है। इरफान वाहिद के कारोबारी सफर को देखें तो एक बात नुमाया नजर आती है, तरक्की एक मुसलसल अमल है। हर मुकम्मल होने वाला मंसूबा अगले मंसूबे की बुनियाद बनता है। अवामी तौर पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इरफान वाहिद मुख्तलिफ मौके पर पाकिस्तान में जदीद तर्ज की कम्युनिटी डेवलपमेंट और मयारी रिहायशी मंसूबों की अहमियत पर बात करते रहे हैं। इनके नजदीक एक कामयाब मंसूबा सिर्फ इमारतों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहां खानदान बेहतर जिंदगी गुजार सकें, बच्चे महफूज माहौल में परवान चढ़ें और शहरी सहूलियात लोगों की दस्तरस में हों। इरफान वाहिद के सफर का एक अहम सबक यह भी है कि विजन सिर्फ अल्फाज से नहीं बनता, विजन को हकीकत में बदलने के लिए बरसों की मेहनत, मजबूत टीम और मुस्तकिल मिजाजी दरकार होती है। शायद यही वजह है कि आज भी उनका नाम पाकिस्तान के नुमाया रियल एस्टेट कारोबारी रहनुमाओं में लिया जाता है। लेकिन इरफान वाहिद की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले और आखिरी सेशन में हम उनकी कामयाबियों, सनत पर असरात, अहम असबाक और इस सफर का जायजा लेंगे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है MJM रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने। नाजरीन, आने वाले प्रोग्रामों में हम आपको कामयाब कारोबारी शख्सियात की मुतासिर कुन डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएंगे, जिनसे आप कारोबार, क़यादत और कामयाबी के अहम राज सीख सकेंगे। अगर आपने अभी तक MJM बिजनेस न्यूज AI को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।